हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आखिर स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपके लिए सभी चैप्टर से क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों, ये सभी ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लिया गया है। यह वीडियो जो है आपकी पास कराने वाली वीडियो रहेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये हिंदी की क्लास 10 है दोस्तों, और ये डेली आपको शाम को 8 बजे मिलेगी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यार अलावा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? जो यार अलावा है इन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। श श श हा, ये कितने हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में जो है कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो मैंने भी आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने? 4 है। कौन कौन से हैं? ये 4 ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। तो इसमें कौन सा हमारा हुआ आया हुआ? हा आया हुआ दोस्तों। कौन सा आया? हा आया हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो हा है दोस्तों, ये क्या हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? युग ध्वनियां कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है दोस्तों, यह पंचम वर्ण का दोस्तों किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? तो विसर्ग जो है अयोगवाह के भेद होते हैं। जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह हमारे कितने हैं? 2 हैं दोस्तों। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? एक अंग और एक आहा। ठीक है, तो अंग आह के भेद क्या है दोस्तों? विसर्ग है। इसके कितने भेद हैं? 3। एक अनुस्वर, एक विसर्ग और एक अनुनासिक दोस्तों। अ ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अ ए वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो अ ए का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य है। इसके अलावा दोस्तों ये जो अ ए है, यह हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वर के अंदर। और स्वर के अंतर्गत जब स्वर के अंदर देखा जाए तो ये दीर्घ स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, जिनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर में इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और वैसे स्वर कितने हैं? वैसे हमारे टोटल स्वर 11 हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको वर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहा? वर्ण कहा गया है। स्वर, स्वर की संख्या भी मैंने आपको बताई थी 11 होती है। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो दोस्तों किसी वस्तु को व्यवहार में लाना अर्थात उसको क्या में लाना? अपने प्रयोग में लाना दोस्तों। क्या में लाना? प्रयोग में लाना। तो ऑप्शन सी, यानी किसी वस्तु को प्रयोग में लाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में ऐसे किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? इसमें जो है स्वर संबंधी अशुद्धि नहीं है। आरोग्य, ईसाई, ऊर्जस्वी, अतु, शक्य। तो दोस्तों इसमें ऊर्जस्वी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो उन प्रत्ययों को दोस्तों तदित प्रत्यय कहा गया। क्या कहा गया? तदित प्रत्यय कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसको जो है तत्पुरुष समास कहा गया है। क्या किया गया है? तत्पुरुष समास कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहा गया। क्या? जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? तो दोस्तों उसे सकर्मक क्रिया कहा गया। क्या कहा गया? सकर्मक क्रिया कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? इनमें से कौन सा शब्द जो है संबंधवाची है? तो संबंध यानी किसी से संबंध रखता। देव, देवी, देवीय, देवता। तो इसमें दैवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवीय। कैसे हो जाएगा? कहते हैं ना उसके पास दैवीय शक्ति है। क्या है? दैवीय शक्ति है। तो उससे क्या है? संबंधित है ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अर्थात क्रिया से जो हमें क्या मिलता है? समय का ज्ञान होता हो तो उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काल हमारे कितने हैं? 3 है दोस्तों। काल कितने हैं? 3 है दोस्तों। काल कितने? 3 है दोस्तों। कौन सा? एक वर्तमान काल है, एक हमारा कौन सा? वर्तमान काल, एक भविष्य काल और एक भूतकाल। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको अन्वय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्वय कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य और विधेय। क्या दोस्तों? उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 घटक हैं। वाक्य के क्या 2 घटक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों यानी प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सघोष। क्या? सघोष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो दोस्तों ये समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विदुर। तो दीमक लगी, रात हुई, वर्षा हुई, विदुर। तो हमारा विदुर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाले पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों और योजकों द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों तो दोस्तों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और योजक द्वारा जोड़े गए तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोली का श्रेय जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तब वह साहित्य की रचना होने पर दोस्तों वह उपभाषा बन जाता है। क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की व्यंजन ना स्वरों में की जाए और ना ही व्यंजन में की जाए उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 है दोस्तों। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 है। एक हमारा अंग हो जाता है और एक आहा हो जाता है। और अंग आहा के 3 भेद हैं, अनुस्वर, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने? व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक स्वर, एक व्यंजन। वाच्य संज्ञा
कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो वाहवाचक संज्ञा जो हमारे 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारे वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है दोस्तों। क्या है? कंठ तालव्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो दोस्तों वह प्लुप्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर कहलाता है। स्वर कितने 3 भागों में बांटे गए हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो दोस्तों जो हमारा गा व्यंजन है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से क्या है? कंठ से होता है। ठीक है, ये का वर्ग में आता है। जहां हमारा चा वर्ग में आता है, इसका स्थान क्या? तालव्य है दोस्तों। क्या है? तालव्य है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इज द राइट आंसर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है शब्द को माना गया। किसको? शब्द को माना गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? कौन सा जो है वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है? तो जो सवैया है दोस्तों, क्या सवैया, ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यानी छंद पढ़ते हैं उसके बीच में विराम आए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।